Our point of discussion is फल सर्पी। तो फल सर्पी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है गायनिकोलॉजिस्ट के लिए। तो यहाँ पर रेफरेंस के रूप में बात की जाए तो फल सर्पी मतलब इसका जो अष्टांग संग्रह जो उत्तर स्थान में वर्णन मिलता है, अष्टांग हृदय में उत्तर स्थान में वर्णन है, भाव प्रकाश चिकित्सा में योनि रोग के अंतर्गत इसकी चिकित्सा में आता है। तो अपन बात करें घटक द्रव्य की, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़े से आपको लाइट चीज़ें मिलेंगी जो थोड़ा सा कम मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा दीपन पाचन के साथ साथ जो है उष्णवीर्य और शीतवीर्य, थोड़ा सा उष्णवीर्य ज़्यादा रहेगा, शीतवीर्य भी साथ में रहेगा ही रहेगा। तो इसको फलग्रत भी बोल जाता है, फल सर्पी भी कहा जाता है। बात करते हैं कंटेंट्स की, तो इसके जो कंटेंट्स है उसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। तो किस तरीके से अपन याद रख सकते हैं उस पर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहला फल सर्पी जैसे ही आपके याद दिमाग में आए तो आपको फल पहले लिखना है, फल में त्रिफला आपको लिखना है। फलग्रत फल सर्पी पूछा है तो आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए फल त्रिफला। ठीक है, अब फिर यहाँ पर आपको जो दूसरे फल याद रह रहे हैं जैसे कि कुष्ठ है, तगर है, मंजिष्ठा है, शर्करा है, वचा है, दोनों निशा, ठीक है, और मधुक है, मैदा है, दिप्यक है, कटुरोहिणी है, पैशा है, हिंगू है, काकोली, वाजीग्रंथ और शतावरी। तो कहीं ना कहीं आपको इसके कंटेंट्स याद रखने पड़ेंगे, पर मैंने आपको एक सिंपल एक चीज़ बता दी, वो है त्रिफला। ठीक है, इसका फल का वर्णन होता है, इसमें शर्करा का सबसे मिक्स मिया जाता है, फिर उसके साथ तगर, कुष्ठ, मंजिष्ठा, वचा, दोनों निशा, मधुक और मैदा, दिप्यका, कटुरोहिणी, पयशा, हिंगू, काकोली, वाजीगंधा और शतावरी। तो जो कंटेंट आपको याद रह सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको त्रिफला प्लस शर्करा याद रहेगा, प्लस वचा आपको मिक्स कर देना है, शतावरी आपको हमेशा याद रखना है, मधु और मैदा दो चीज़ आपको साथ में रखनी है, दिप्यक फल पचाने का काम करते हैं इसलिए दिप्यक याद रखने ना, कटुरोहिणी भी यहाँ पे याद हो सकता है, और जो तीनों एक साथ में आ जाए मंजिष्ठा, कुष्ठ और तगर। ठीक है, निर्माण विधि की बात करें, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अपन, तो यहाँ पर इसको जो है प्रत्येक द्रव्य का कल एक एक कर्स लेना है अपने को, कितनी कितनी मात्रा में लेना है, एक एक कर्स लेके। ठीक, उसके बाद में एक प्रशस्त आपको घृत लेना है, तो उसमें क्या करना है अपने को पाक करना है। ठीक है, और उसको पाक करने के साथ साथ उसमें क्षीर कितना डालना है, 4 प्रशस्त। ठीक है, रिकॉल कीजिएगा कि फल घृत में आपको त्रिफला लेना है, त्रिफला में शर्करा और वचा का उसमें मिक्स कर देना है, फिर आपको क्या कर देना है मंजिष्ठा, कुष्ठ और तगर को मिक्स कर देना है, और फिर आपको दो म याद रखने हैं, मधुक और मैदा, फिर काकोली याद रहे, दिप्यक है, कटुरोहिणी, पैशा है, शतावरी है, ये चीज़ें वहाँ पर अपन मिक्स करते हैं। और ये सब एक एक कर्स लिया जाता है, घृत जो लिया जाता है एक प्रशस्त लिया जाता है और 4 प्रशस्त दूध लिया जाता है, और उसको चतुर्गुण मतलब बोला जाता है कि एक प्रशस्त घृत है उसका 4 गुना अपन छीर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने उसको पाक किया। इसका उपयोग की बात करें तो उपयोग जो अष्टांग उत्तर स्थान में इसके बारे में दिया गया है, तो योनि दोष में किया जाता है, और शुक्र दोष के प्रशस्त माना जाता है, और आयु वगैरह को बढ़ाता है, और पुष्य अवस्था को गर्भ को प्राप्ति करता है, और मृतस्तवनाम्ल जिनकी संतानें मर जाती हो तथा गर्भिणी को लाभदायक होता है, रजोदर्शन और योनि में स्त्राव, अस्थिर गर्भ और योनि इस प्रकार सर्वनाशक होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का जो हमारा टॉपिक था फल सर्पी। ठीक है, थैंक यू मच।